तो सबसे पहले ये देखो, ये कैपिलरी है। जो कैपिलरी होती है वो सिर्फ एक सेल थिक होती है। और उसमें क्या है, ये पोर्स हैं, ये देखो, ये रहे पोर्स। तो ये पोर इस तरह से होते हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, लेकिन इतना है कि आपका वाटर लीक हो जाता है प्लाज्मा का, प्लस न्यूट्रिएंट्स जो डिजोल्व है वो लीक हो जाएंगे। हाँ, बड़े प्रोटीन नहीं जा पाएंगे, देखिए, ये बड़े प्रोटीन नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ से क्या है आपका, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर निकल के आ गया, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर निकल के आ गया। ये कहाँ होता है, कैपिलरी हमेशा कहाँ बनती है, सेल्स के पास, यानी कि टिश्यू के पास। तो ये देखिए, ये डायग्राम, इसको ढंग से फिर से समझो। पहले ये रब कर देते 2 मिनट। तो ये आपका फ्लूइड कहाँ निकल करके आएगा, फ्लूइड निकल करके आएगा आर्टीरियल एंड पे। जो फ्लूइड लिया वो होगा आर्टीरियल एंड पे, यानी कि इस एंड पे फ्लूइड बाहर निकल करके आएगा। और वेन्यूल एंड पे फ्लूइड रिटर्न होगा, वापस रिटर्न होगा। फिर से पकड़ना, आर्टीरियल एंड पे फ्लूइड निकल करके आएगा, वेन्यूल एंड पे फ्लूइड वापस होगा। कहाँ से निकलेगा, उसका क्या है, कैपिलरी से। और ये जो फ्लूइड बाहर निकला, इसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि इसी से गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का इनटेक एंड रिलीज ऑफ द वेस्ट, ये सब यहीं पर ही होता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर तो लीकेज इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रेशर था, लेकिन वेन्यूल में आते आते प्रेशर जीरो होता है, तो रिटर्न पूरा नहीं हो पाता है। तो कुछ फ्लूइड आपका रह जाता है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए एक अनदर लिम्फ वेसल आती है, उसका नाम है लिम्फ वेसल। एक वेसल आती है, उसका नाम है लिम्फ वेसल। और अब जो फ्लूइड इसके अंदर जाता है, उस फ्लूइड का नाम है लिम्फ। बहुत ढंग से पकड़ना। कैपिलरी में था तो प्लाज्मा कह रहे थे, बाहर निकल गया, सेल्स के पास है तो हम उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। और लिम्फ के अंदर चला गया तो उसको हम लिम्फ कहते हैं। फिर से पकड़ो इस लाइन को, ये रहा डायग्राम को, ये देखिए यहाँ पर। ये क्या है आपका, आर्टियोरल एंड पे, यहाँ से ये देखिए रिलीज हो रहा है। और आपका ये जो हो रहा है रिलीज, बाद में किसको दिया जा रहा है, बाद में वेन्यूल एंड पे रिटर्न हो रहा है। क्लियर, वेन्यूल एंड पे ये रिटर्न हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है वेन्यूल एंड पे। आर्टियोरल एंड से निकलता है, वेन्यूल एंड पे रिटर्न हो रहा है। ये रिलीज होना है और ये रिटर्न होना है वेन्यूल एंड पे। कभी कभी रिटर्न पूरा नहीं हो पाता, तो क्या होता है, लिम्फ वेसल आती है टू कलेक्ट द फ्लूइड। और उस फ्लूइड को अब इस वेसल के अंदर, जो ये नाम है, ये देखिए यहाँ से ये जा रहा है, ये सब इसके अंदर चला गया है। इसको हम कहते हैं लिम्फ वेसल। क्लियर, ये डायग्राम यहाँ तक क्लियर हुआ है। एक और डायग्राम देखो, ये देखो एक और डायग्राम है, ये रहा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। सेम, आर्टियोरल एंड पे क्या है, आपका प्रेशर हाई है तो वाटर soluble सब्सटेंस आर लीकिंग फ्रॉम द कैपिलरी, दे मेक इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑल्सो। और बाद में ये वेन्यूल एंड पे रिटर्न होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रेशर यहाँ लो हो जाता है। तो फिर आपकी नेक्स्ट लिम्फ वेसल आती है टू कलेक्ट। अब एनसीईआरटी को पकड़ो, यहां से देखो एनसीईआरटी को। जब ब्लड पास होता है थ्रू कैपिलरीज, जब ब्लड पास होगा थ्रू कैपिलरीज, तो कुछ वाटर अलोंग विद मेनी वाटर soluble सब्सटेंस, ये बाहर आ जाएगा। कहां पर आएगा, उस जगह पे सेल के बीच में। बड़े प्रोटीन नहीं आएंगे, लीविंग लार्ज प्रोटीन। और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी नहीं आएंगे। तो यानी कि क्या हुआ है, प्लाज्मा लीक हुआ है एक तरीके से। और प्लाज्मा के बड़े प्रोटीन नहीं आए हैं। ये जो फ्लूइड बाहर निकल करके आता है, इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसका सेम मिनरल है जो कि प्लाज्मा का है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो इसके ब्लड के और सेल्स के बीच में इसी फ्लूइड के थ्रू होता है। तो ये डायग्राम देखिए, 1 मिनट। ये देखो, ये रहा, ये सेल है, ये रहा आपका फ्लूइड फिल्टर्ड आउट ऑफ कैपिलरी, फ्लूइड एंटर बाय कैपिलरी। और ये जो टिश्यू फ्लूइड बना, इसी से सेल को अपना ग्लूकोज ले रहा है, सेल ऑक्सीजन ले रहा है, सेल अपना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। क्लियर। अब जब सेल लेता है, वो आपके न्यूट्रिएंट लेगा और नाइट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट अपना रिलीज करेगा। तो
अब उसके बाद क्या होती है, एक अलग वेसल आती है, वो वेसल का नाम क्या मैंने बताया, लिम्फ वेसल। तो इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड, इस कलेक्ट करेगी और ड्रेन कर देगी बैक मेजर वेन को। और कौन सी मेजर वेन, अब इस डायग्राम को यहाँ देखो, उस मेजर वेन का नाम है सबक्लेवियन वेन। तो यहाँ देखिए बेटा, ये रही आपकी वेन। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज लेकर के बनाएंगे लिम्फ वेसल बनाएंगे लिम्फ डक्ट, राइट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, और वो किसमें खुलेगी, सब क्लेवियन वेन, यानी कि जो हमारी कॉलर बोन होती है ना, कॉलर बोन के नीचे एक वेन होती है, कॉलर बोन को हम कहते हैं क्लेविकल, उसके नीचे होती है तो सब क्लेवियन वेन। तो लिम्फ एंटर्स इनटू सब क्लेवियन वेन। क्लियर, दोनों की दोनों। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, अब हम उस फ्लूइड को नाम लिम्फ देते हैं। तो एक्चुअल में लिम्फ है क्या, वही अभी हमने पढ़ा कि वो कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं आते हैं। इसमें क्या है, एक स्पेशल टाइप का लिम्फोसाइट आता है, उस लिम्फोसाइट का नाम क्या है, बी एंड टी सेल। तो दो तरह के लिम्फोसाइट आते हैं जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स में रोल प्ले करेंगे। लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट के लिए। विच न्यूट्रिएंट, स्पेशली फैट। इट इज इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर हार्मोन ऑल्सो, कुछ हार्मोन्स लिम्फ से भी चलते हैं। अब जो डाइजेस्टिव चैप्टर में, डाइजेशन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जो फैट एब्जॉर्ब्ड होता है वो फैट ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है, फैट एब्जॉर्ब्ड होता है एक लिम्फेटिक वेसल में, और उस लिम्फेटिक वेसल का नाम है लैक्टियल, जो कि प्रेजेंट होती है विल्लाई में। तो टिश्यू फ्लूइड पूरा का पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो पूछो।